रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं प्रहार जनशक्ति पार्टी के उद्गीर शहर अध्यक्ष शेख शाहजहां, जो आज हमारे साथ उद्गीर नगर पालिका चुनाव पर हम उनसे चर्चा करेंगे। शाहजहां जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रहार जनशक्ति पार्टी उद्गीर नगर पालिका चुनाव में कितने सीट पर लड़ रही है? प्रहार जनशक्ति पार्टी की तरफ से 5 प्रभाग में एक एक उम्मीदवार है हमारा, और नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं नीलोफर शाहजहां से। ऐसा टोटल 6 लोग हम यहाँ पे उम्मीदवारी दिए। और कुछ उम्मीदवार थे लेकिन किसी पार्टी के मतलब उनको लास्ट मोमेंट पे दूसरी पार्टियों में जो महायुति है उनकी पार्टियों के मतलब कैलकुलेशन में कुछ लोग हमारी पार्टी से वो पार्टी में गए हुए हैं। अभी मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो 20 प्रभाग है, 40 सीट होती है, तो सिर्फ 5 सीटें ही प्रहार जनशक्ति पार्टी लड़ रही है और उसके साथ साथ नगर अध्यक्ष के लिए भी लड़ रहे हैं। तो कितना पॉसिबल होगा चुनाव जीतने में? बिल्कुल, हमारी मेहनत ये रहेगी कि चाहे अभी हम तो 5 प्रभाग में हम उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है चाहे 5 हो या 10 हो जो भी हो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारा समझो उम्मीदवार जितने भी लोग चुन के आएंगे, लेकिन हम आगे जाके अपने ख्यालात या हमारा जो प्लान है उदगीर के शहर के ताल्लुक से, हम हमारा प्लान या हमारी जो क्या बोलेंगे योजनाएं वो लेके हम जा रहे हैं, और उनके जो जो मसले मसाइल हैं जो भी उदगीर के ताल्लुक से वो हम हल करने की कोशिश करने वाले हैं आगे के ताल्लुक से। चाहे प्रहार जनशक्ति पार्टी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप नगर पालिका चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल, आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पक्ष के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे बच्चू कडू साहब हैं, और पिछले 20 साल से वो अपक्ष उम्मीदवार बोल के अचलपुर विधानसभा मतदार संघ चुन के आ रहे हैं। और जो गौर गरीब हैं, कामगार तबका है या फिर जो शेतकरी है, और उसके साथ साथ दिव्यांग जो हैं, उनके लिए उनका काम जो है वो अब किसी तारुफ का समझो मोहताज नहीं है। आज पूरे महाराष्ट्र में जी वो बात अलग हो गई, उनके मतदार संघ की हो गई। उदगीर शहर में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने किस तरीके से सामाजिक उपक्रम किए हैं, बिल्कुल क्या काम किए हैं, उस बारे में आप बताएं। हमने पिछले अभी तो मैं प्रहार जनशक्ति पक्ष का शहर अध्यक्ष पिछले 8-9 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले 2-3 साल से मैं प्रहार का ही काम कर रहा हूँ। 2022-23 से हमने यहाँ के जो गुटखाबंदी है उसके साथ साथ मटका के खिलाफ हमने आंदोलन किया है, और वो तहसील में हमने बहुत बड़े पैमाने पे एक आंदोलन किया था कि उदगीर में जितने भी जो सेंटर थे जो कि नागरिक सुविधा सेंटर बोलते हैं, वहां पे मनमानी तरीके से पैसे वसूला जा रहा था। अगर आप चाहे तो मैं ये हर एक चीज का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, न्यूज में भी आया हुआ है कि हमने क्या काम किया है, क्या काम किया है। लेकिन हमने काम किया है, ग्राउंड लेवल पर उतर के काम किया है, चाहे लोगों को, दिव्यांग लोगों को साइकिल देने का काम हो या जो इससे है, और उसके साथ साथ दिव्यांग का जो 5% का जो निधि है वो नगर पालिका की तरफ से बांटने का काम किया गया है। उसी के साथ साथ जो हमने इसके पास जो मटका के खिलाफ हमने वो आंदोलन किया था, उसका हमने एसपी ऑफिस तक हमने उसका पाठपुरावा करके मूलभूत सुविधा जो नागरिकों के लिए, स्थानीय नागरिकों के लिए जो मूलभूत सुविधा होती है, उसके लिए आपने किस किस्म के आंदोलन, किस किस्म के काम किए? हमने नगर पालिका के थ्रू अभी हाल में जो गली के आवारा कुत्ते हैं उनके खिलाफ हमने नगर पालिका को भी हमने निवेदन दिया था। उसके साथ साथ कुछ रोड और नाली के ताल्लुक से सीओ के साहब हमने वहाँ पे कंप्लेन देके उन लोगों का काम करवाया है। और वो जो भी चीज़ है हमने ऑन पेपर किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ आप पूछ रहे हैं या मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो उदगीर के विकास नगर में भी एक ऐसा प्रकरण हुआ था जिसके ताल्लुक से मैंने सीओ साहब को बात करके वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करते कि एक मजबूत नाली रहते हुए वहाँ पे उसको गिरा के डुप्लीकेट एक मतलब एक जो क्या बोलेंगे एकदम निकृष्ट दर्जा जिसको बोलेंगे मतलब वैसी नाली बनाई गई, और 3 नाली के बेड तोड़ के 2 ही बेड बना रहे थे, और वो 2 बेड भी ऐसे बना रहे थे कि उनकी साइज पहले से ज्यादा कम कर दी गई थी, और वहां पे गाड़ियों का आना जाना भी नहीं हो सकता। तो उसके वीडियो बना के उसके खिलाफ सीओ को साथ ही साथ वीडियो डाल के उनके खिलाफ उसको वो जो गुत्तेदार है उनको काम करने पे हमने मजबूर किया था कि उन्होंने कम से कम उनको जो काम किया है क्वालिटी का काम करे एक के साथ साथ, और जो काम उन्होंने पहले जो अच्छी चीजें थी उसको तोड़ के
खराब चीजें बनवाई गई थी। और सब में बड़ा मसला था कि वहां पे पानी उन्होंने नहीं मारा, बना के चले गए। उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेन की और सीओ साहब को बोल के उसको फिर हमने वो काम को दुरुस्त करवाने की कोशिश की। ये एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ विकास नगर में भी हमने कुछ रोड का खिलाफ कंप्लेन करने के बाद वो रोड को दोबारा बनवाया गया। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी काम नहीं किया। और आगे जाके हम अब इस चुनाव में प्रहार किन मुद्दों को लेकर उतरी? बिल्कुल, अभी जैसे देखिए, मैं मेरी पैदाइश उदगीर के खड़काड़ी गली पे हुई है। वहां का एरिया लोग मतलब उसको एक तरीके से देखते हैं कि वहां पे कुछ अलग लोग रहते, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं रहते या फिर कुछ भी कारोबारी लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन वहां से ही कई लोग अच्छे नेशनल लेवल के कुछ फुटबॉलर भी गए हुए हैं, कुछ पढ़े लिखे अच्छे अच्छे प्रोफेसर बने हुए हैं। तो मेरा बोलना यह है कि ऐसा नहीं है कि मैं समझो खड़काड़ी गली में पैदा हुआ तो समझो मुझे उस बात का फख्र है। और मैं वहां से आने के बावजूद भी मैं ये चाहता हूं कि मैं उदगीर के जो हमारे जो अवाम है उनके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान के तरीके, मतलब जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम अगले 5 साल में हम काम करेंगे। चाहे हमारे उम्मीदवार लोगों को पसंद मतलब क्या बोलेंगे, अगर उनकी लोगों ने हमको चुना क्या बोलेंगे मतदान के जरिए हमको चुना भी, या भी हम अगर समझो उसमें कामयाब नहीं भी रहे तो भी हम आगे जाके लोगों के लिए काम करने के लिए हम तैयार हैं। मतलब उम्मीद नहीं है कि कामयाब होंगे? नहीं, उम्मीद की बात नहीं। हम ये इलेक्शन ऐसा है कि पूरी तरह से धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति जैसा बोलेंगे वैसा काम हो रहा है। हम भी अपने आंखों से देख रहे हैं कि अभी देखिए मैं बोलता हूँ आपको, एक 5-25 बच्चों को ले लिए, उनको एक 500-1000 रुपए दे दिए और रैली निकालेंगे। अगर रैली निकाल के अगर अपने मसाइल हल होते हैं तो आज तक हमको ये उम्मीदवार, आज मैं जो बोल रहा हूँ उम्मीदवारी हमको मांगने की भी जरूरत नहीं थी, हमको इतने बड़े पैमाने पे रोड पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कि जो लोग अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे लेके रैली नहीं निकालेंगी, प्रहार रैली भी निकालेंगी, लेकिन रैली के साथ साथ मेरा यह मानना है कि इलेक्शन के ताल्लुक से रैली भी कोई अगर निकाले, बड़ी बड़ी सभा भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीदवार को भी उदगीर के जो मसाइल हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं वो भी करना जरूरी है। आप मुझे बोलिए कि उदगीर में एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो जैसे कि कोई फ्रूट बेच रहा है या कोई ठेले लगाता है या भाजी तरकारी बेचता है, आज मुझे बोलिए कि उदगीर में इतने बड़े बड़े विकास काम के नाम पे बड़े बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, लेकिन एक हमारे जो रनिंग ये हैं क्या बोलेंगे विकास पुरुष माननीय चंद्र माजी मंत्री संजय जी बनसोड़े साहब, मैं उनसे आपके जरिए एक सवाल पूछना चाहता हूं और उदगीर वालों को भी मेरा ये सवाल है कि उदगीर में एक ही जिला परिषद का स्कूल था। जब एक ही जिला परिषद का स्कूल था, गरीब गुरबा के बच्चे जो कि फ्री में एजुकेशन उनको मिल रहा था, वहां पे आपने बड़ा स्कूल बनाने की बजाय आपने वहां पे मैदान बना दिया। तो होना ये चाहिए था, मेरी राय में होना ये चाहिए था कि वहां पे पूरे उदगीर के जो आम पब्लिक है, जो वो गरीब है, हाँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आज उदगीर में 50-50 हजार रुपए स्कूल फीस देके उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही अगर स्कूल अगर बनाते कोई फ्री एजुकेशन, जहां पे जो जैसे मुसानगर हो गया, बनछिलकी रोड हो गया, गांधीनगर है, या फिर हमारा खड़काड़ी एरिया है, या फिर हमारे वहां पे एक आंगनवाड़ी नहीं है आज तक। इसके लिए आपने विरोध नहीं किया? नहीं, हमने विरोध उनको आज उनका जो परफॉर्मेंस है वो लोगों के हम सामने लाके कोशिश कर रहे हैं। हमको ये मसाइल दिख के आ रहे हैं। स्कूल जब तोड़ा जा रहा था जी ग्राउंड के लिए, तो आपकी क्या भूमिका थी? जब स्कूल तोड़ा जा रहा था तो हमने हमारे पार्टी के जरिए, और जब उनकी तादाद कम थी और हमने दूसरे जो पार्टी के जहाँ पे जो बनसोड़े साहब के खिलाफ जो लोग समझो थे यहाँ पे, उनको कन्विंस करने की कोशिश की भाई इसके ताल्लुक से कुछ आंदोलन होना चाहिए या फिर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन उस टाइम में ऐसा था, भले ही बनसोड़े साहब मिनिस्टर रहने की वजह से भले पार्टी अलग अलग पार्टी के नाम पे यहाँ पे लीडर थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो एक ही थे। अभी आज के तौर पे जाहिर हो गया कि कांग्रेस की आधे से ज्यादा लोग राष्ट्रवादी में चले गए हैं, और राष्ट्रवादी लास्ट टाइम आपको भी मालूम हो 2016 में उनका जो रिजल्ट था वो था 0, और आज यमान के कुछ लोग उनके पार्टी में चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के खातिर, यहाँ के लोगों को गुमराह करके यहाँ के असली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नजरअंदाज करके अपनी लोग राजनीति चमका रहे हैं, और ये हमको दिख के आ रहा है। और ये लोगों में हम जाके बताएंगे लोगों को, आपके जरिए से हम ये भी लोगों को हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को रैली निकालने से
या कुछ बड़ी सभा लेने से अपने मसाइल हल नहीं होंगे। आपको चाहे कोई भी पार्टी हो, आपको ये देखना होगा कि आपके जो उदगीर के ताल्लुक से जो मसले हैं वो हल करने वाला आपका लोक प्रतिनिधि होना चाहिए, चाहे वो नगर सेवक हो या फिर कोई आमदार हो। आप स्वर्गीय चंद्रशेखर जी भोसले के पीए भी रह चुके हैं जी। और अचानक सियासत में आने का मकसद? जी, अभी देखिए, एक आम शहरी होने के नाते तकरीबन मैं वही बोल रहा था कि मेरी पैदाइश खड़काड़ी पे हो, वहीं मैं पला बड़ा हुआ हूँ। और लेकिन एक जो एजुकेशन हमको मिला है, और उसके बाद एजुकेशन मिलने के साथ साथ ठीक है, चलो हम कोई जॉब भी नहीं करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालूमात होने के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज होने के जरिए मेरा एमएससी फिजिक्स हुआ है, और वो मालूमात होने के बलबूते पे मैंने भोसले साहब के साथ पीए बोल के काम किया। लेकिन उनका काम करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए एक लोक प्रतिनिधि की, वो कब होगी? जब वो लोक प्रतिनिधि को पूरी मालूमात होगी, आम पब्लिक के जो मसले हैं उनको हल करने की ताकत अगर होगी, तो चंद्रशेखर भोसले जैसा आदमी बिल्कुल वो हर किस्म के काम करा। आप उदगीर में देखिए कि रस्ते, आप आने का मकसद क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब मैं एक आम शहरी के तौर पे यहाँ के जो प्रॉब्लम देख रहा हूँ, चाहे ट्रैफिक का मसला हो, चाहे नगर पालिका के जरिए जो काम होने चाहिए, करोड़ों रुपए का समझो बजट नगर पालिका का है, आज अवर्ग की नगर पालिका है, लेकिन सिर्फ रोड नालियां ये बनाना असल मकसद नगर पालिका का नहीं है। और मैं जब ये देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे भी खुद मतलब क्या बोलेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं भी रहा तो पॉलिटिक्स में आकर मुझे लोगों के काम करना है। नगर पालिका काम तो वही रहता है, रोड नाली स्वच्छता पानी? नहीं, बिल्कुल ये भी रहता है। इसके अलावा अभी देखिए तो नहीं रहता है तो क्या रहता है? नहीं नहीं, उसके अलावा मैं बोलता हूँ ना आपको, अगर हम समझो, अगर आपको बोलेंगे आप लोग यहाँ पे रिक्शा स्टैंड नहीं है फॉर एग्जांपल, नगर पालिका की तरफ से आप लातूर में जाइए, इतने 10-10 12-12 स्कूल है, वहां की तादाद देखिए। और यहाँ पे आम आदमी जो एक अपनी रोजमर्रा की खर्चा नहीं उठा सकता, आज उसको मतलब जबरदस्ती किसी प्राइवेट उसके में अपने बच्चों को डाल के उसका लाखों का नुकसान हो रहा है। मतलब एक उनका अपने को अगर समझो मैं कोई हाथ गड़ा चलाना, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी हाथ गड़ा चलाए या भाजी ठेला की ये लगाए, क्या बोलेंगे उसको, गाड़ा। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे पढ़े, एजुकेटेड हो, कुछ अच्छी नौकरी धंधा करे अच्छे कंपनी में। लेकिन आज एजुकेशन के नाम पे हमको क्या मिल रहा है? नगर पालिका एजुकेशन टैक्स लेती है, लेकिन एक भी नगर पालिका का स्कूल आज यहाँ पे उदगीर में नहीं है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये इरादा है कि आगे जाके अगर उदगीर के लोगों ने मुझे चुनकर समझो, नगर पालिका में हमारे पार्टी के लोगों को चुनकर समझो हमको एक क्या बोलेंगे उनका लोक प्रतिनिधि बनाया या उनको नुमाइंदा बनाया गया हमको, तो हम लोगों के आम जो मसले हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बाबा साफ सफाई का एक मसला है, करोड़ों रुपए का बजट रहने के बावजूद भी 6-6 महीने नाली सफाई नहीं हो रही। मेन रोड पे नाली सफाई, उसके साथ साथ अंदरूनी रास्ते तो इतने बेकार है जिसको बोला जाता है कि मूलभूत सुविधा, यानी नाले, रास्ते, लाइट, पानी, ये हल करना तो प्राधान्य है नगर पालिका का। लेकिन उसके अलावा भी जो बजट है, जैसे कि आप अभी मैंने बोला कि उदगीर में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चौक हैं जहाँ पे सीसीटीवी के जरिए हम लोगों की सुरक्षा के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। मुद्दे क्या है यहाँ पर चुनाव में? आप किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं? आप क्या आश्वासन दिए? आपका जाहिरनामा क्या है? हमारा सब में पहले तो जाहिरनामा ये है कि उदगीर एक बहुत बड़ी बाजार पेठ, मतलब मार्केट है। यहाँ पे बाहर से आने वाले तकरीबन रोज 1 लाख की तादाद में कुछ बाहर से, आसपास के जो खेड़े गांव से लोग आते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके की फैसिलिटीज मिलना चाहिए मेरे नजर में वो नहीं मिले। चाहे अब देखिए बस स्टैंड का मुद्दा है, जमाने से बस स्टैंड बन रहा है, तकरीबन 8 साल से 2-3 बार उद्घाटन हो चुका है, इसका असर जो है अपनी मार्केट पे पड़ रहा है। और हमारे जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको यहाँ के जो ट्रैफिक का मसला है उसका बहुत बुरी तरह से सामना करना पड़ रहा है। चाहे रोड के दोनों साइड से ठेले वाले, तरकारी वाले बैठ जा रहे हैं, तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको जगह देके एक कोने में बहुत सारी जगह, वही पूछ रहा हूँ, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे जो उदगीर के मार्केट के ताल्लुक से जो भी चीजें हमको करनी की है, चाहे ट्रैफिक का मसला हो या फिर कुछ अच्छे गार्डन बनाने का मसला हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हेल्थ की रिक्वायरमेंट, हेल्थ जो आम पब्लिक के लिए हेल्थ के ताल्लुक से भी बहुत बड़ा काम करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और उसी के साथ साथ नगर पालिका के माध्यम से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या महिला है उनको क्या बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ क्या बोलेंगे उनको ट्रेनिंग देने के ताल्लुक से, ट्रेनिंग देके उनको आगे जाके स्वरोजगार खुद से होके वो कुछ बिजनेस कर सके, इसकी भी कोशिश की जा सकती है, जिसका अभी तक किसी ने कोई बात भी नहीं की। और उसी के साथ साथ
यहाँ पे जो टैक्स का मसला था, मेरे ख्याल से 2000 जब कांग्रेस की सत्ता थी, 700 रुपए सालाना नगर पालिका का पानी पट्टी थी। उसमें हमारे राजेश्वर जी निटोरी साहब ने 700 से लेकर 1400 किया था, 1400 या 1500 कुछ किया था। उसके बाद जब प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन आया, एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उन्होंने 2022 में डायरेक्ट 1500 का 3000 कर दिया। और इसके जरिए से जो इनकम नगर पालिका हो रहा है, उसके जरिए ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ रास्ते, नाली, रोड पे या जहां जरूरतमंद है वहां पे उसको बनाने के साथ साथ और भी कई तरह के काम हैं, जैसे कि आपको बोला महिला रोजगार है, या फिर लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी हम ट्रेनिंग देके उनको नौकरी मतलब बिजनेस करने के लिए प्रमोट करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो उदगीर की जितने भी हमारे लेडीज हैं या जो भी महिला वर्ग है, उनके ताल्लुक से कुछ भी काम नहीं हो रहा। ये सब हालांकि 50% महिला वोटर हैं, वो सिर्फ मतदान करने के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उनके हक, उनका सामाजिक सुरक्षा हो या उनके लिए कोई भी समझो एक जैसे कि हेल्थ के लिए उनके समझो ओपन जिम हो या फिर उनके लिए गार्डन हो। प्रहार का चुनावी प्रचार कैसे चल रहा है उदगीर? उदगीर में अभी हमारे 25 तारीख आज है, और हमारा जो सिंबल है वो हमको अभी तक दिया गया नहीं है। आज 25 तारीख है, आज 3 बजे के शायद हमको वो सिंबल मिलना, 3 बजे के बाद हमको सिंबल मिलना है। उसके बाद हम रैली के जरिए बोलो या बच्चू कडू की सभा लेने का भी हमारा इरादा है। तो वो ताल्लुक से उनकी सभा एक बार होने के बाद भी हम आम लोगों को हमारे जो आगे के जाके जो 5 साल में हम जो काम करने वाले हैं उसके ताल्लुक से हम एक बड़े पैमाने पे लोगों से मिलके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस बार बदलाव क्यों जरूरी है। 16 से लेके मेरे ख्याल से 21 तक भाजपा की नगर अध्यक्ष थे बसवराज बागबंदे साहब। 5 साल उनको उदगीर की जनता ने 100% उनको उनके पीछे ये रहने के बावजूद यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी पे काम है वो दिखने आप खाली मेन रोड पे आपको दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी रास्तों पे आज जैसे कि मैं 2 नंबर में वार्ड में भी ठहरा हूँ, वहां के लोगों के ताल्लुक से मैं जब वहां पे हम रैली निकाले थे तो वहां पे हमने देखा कि रात के टाइम में जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो नाली हो, अच्छे रास्ते हो या फिर लाइट की सुविधा नहीं है वहां पे, लोगों को इसका बड़ी मुश्किल। आज सब में पुराना एरिया है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे प्रहार को? नहीं, हम चाहेंगे कि जैसे कि आप पूरी उदगीर की जनता देख रही है, चाहे व्यापारी हो या आम पब्लिक हो, हर कोई उनके ताल्लुक से हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पिछले 5 से लेके 5 साल होने के बाद में 4 साल प्रशासक रहा, लेकिन जो जरूरतमंद की चीजें हैं या जो असल मकसद है, जैसे ट्रैफिक हो गया, नल पट्टी का ये होगा, जो भी चीजें हैं उनके पास उनका सोल्यूशन नहीं है। तो प्रहार जनशक्ति पक्ष के माध्यम से हमारे बच्चू कडू के जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है, उसी धरती पे हम उदगीर के लोगों के लिए हम काम करने का एक आश्वासन देते हैं, और हमको अगर मौका दिया गया तो हम जरूर लोगों का दिल जीतने में हम कामयाब होंगे, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। जैसे हमारे साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के उदगीर शहर अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि उदगीर में 5 नगर सेवक के उम्मीदवार हैं और 1 नगर अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार है, जिसकी तैयारी चालू है। अभी उन तक चुनाव का सिंबल नहीं मिला है, जैसे ही चुनाव का सिंबल मिलता है वो प्रचार और जोरों से शुरू करेंगे, और आने वाले दिनों में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू कडू भी उदगीर में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे।